नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और नतीजों के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। दोस्तों, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम ये लड़ाई सिर्फ मोदी से नहीं लड़ रहे थे बल्कि संस्थाओं से भी लड़ रहे थे। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे दिमाग में पहले से ही था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए खड़ी होगी। इन लोगों ने जब हमारे खाते सीज किए और मुख्यमंत्री को जेल में डाला तो हमें ये यकीन हो गया था। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन जहां भी लड़ा वहां पर एकता के साथ मुकाबला हुआ और इंडिया अलायंस ने देश के सामने जो है अपना एक विजन रख दिया है। यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा ने आरक्षण पर हमला किया। आपने अडानी के स्टॉक्स देखे होंगे, इससे पता चलता है कि लोग अडानी और मोदी को जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए संविधान की कॉपी भी निकाली और ये भी कहा कि देश की गरीब जनता ने इसे बचा लिया है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। कॉपी दिखाते हुए राहुल गांधी ये तमाम शब्द बोलते हुए नजर आए। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग चुप थे लेकिन देश के सबसे गरीब लोग इसे बचाने के लिए लड़े रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना जैसे अपने वादों को पूरा करेंगे, हम उन पर अड़े रहेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था कि चुनाव के जो भी नतीजे आए हैं वो जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई मोदी बनाम जनता है। अब दोस्तों, जो बातें राहुल गांधी ने कही थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही हैं। इसी के लिए अब 18वीं लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसको राहुल गांधी कहते हैं कि हम पूरे मन से स्वीकार भी करेंगे। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस नतीजों से बेहद खुश नजर आ रहा है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति और एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा था। अब ये साफ हो गया है कि ये जनादेश जो है वो मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। उस व्यक्ति की ये हार है जो अपने ही नाम पर वोट मांगता था। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि अब ये जो हार कहीं ना कहीं देखने को मिली है इन तमाम सीटों पर, वो मोदी की ही हार है। इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। भाजपा के अहंकार की वजह से ही ऐसे नतीजे आए हैं, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया ग्रुप के साथियों ने विपरीत हालातों में चुनाव लड़ा, हमारे खाते तक सीज कर दिए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में राहुल गांधी ने जो झूठ फैलाया उसे जनता ने पकड़ लिया। भाजपा नेतृत्व के अहंकार की वजह से भी ऐसे नतीजे आए हैं। उन्होंने धीरे धीरे सारी संस्थाओं पर किस तरीके से कब्जा किया, राहुल गांधी ने इसके बारे में भी बताया और फिर उसका इस्तेमाल किस तरीके से विरोधी दलों के खिलाफ किया गया, ये भी राहुल बोले। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। इसके अलावा खड़गे ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यकीन है कि नरेंद्र मोदी को एक और मौका मिल गया तो अगला हमला संविधान पर ही होगा। अब हमें यकीन है कि इस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाएगी। इस जीत का क्रेडिट खड़गे ने राहुल गांधी को भी दिया है। दोस्तों, भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे,
उनकी ये बहुत बड़ी हार है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दोनों यात्राओं के दौरान लाखों लोग जुड़े थे, सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे और मिल करके पूरा प्रचार किया। हमारे इस कैंपेन को लंबे समय तक याद किया जाएगा, खड़गे का ये भी कहना है कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। अब दोस्तों, सरकार किसकी बनने वाली है, फिलहाल ये पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाया है। भारतीय जनता पार्टी को ना ही बहुमत मिली है, ना ही कांग्रेस को। तो अभी सरकार बनना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दोनों ही पार्टियों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी अपना एक गठबंधन बना करके बढ़िया तरीके से सरकार बना पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।